बीच में मैडम पूछ रही थी स्कॉर्पियो वाले क्या खाते हैं, इतना जोश कहाँ से आता है। वो मैं बता देता हूँ मैडम, हम गाली खाते हैं। गाली पे शेयर होता है। यस यस बिल्कुल होगा। उससे पहले हालांकि ये भी सच्चाई है, मैं आपको बता दूं, पूरी टीम को बता दूं, जो जितना ज्यादा गाली खाता है ना, अगस्त में उतना ही ज्यादा प्रसाद भी मिलता है। हमारे यहाँ पे ये भी है। तो साहब बोल रहे गाली पे कुछ सुना देते हैं, तो साहब है सुनाना है, अगस्त का महीना आ रहा है नजदीक। तो अजहर इकबाल साहब की एक शायरी है। धन्यवाद। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। कहाँ से आ रही है बाबा? यहाँ से, हर जगह से आ रही है बाबा। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, और आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। कोई रावण नहीं है, सब रावण नहीं है। एक इसकी और दो पंक्तियां है कि इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पे विलाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पे विलाप कौन करे, चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। थैंक यू। एक और कविता है जो एक यंग कवि है, उसको मैंने सुना था तो वो मुझे अच्छी लगी। इरशाद। थैंक यू। तो वो एक्चुअली में डिसीजन लेने वाली लोगों के लिए कविता है कि इंसान को डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ 5-6 महीने पहले मैंने भी एक डिसीजन लिया था, आगे पीछे कहीं से जाना कहीं आना ऐसा था। तो उस पे एक कविता है कि मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। जब कोई आदमी छोड़ के जाता है तो उसके लिए ये कहानी है, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझको जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझको जाने दीजिए। क्या बात। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आज माने दीजिए। क्या बात, बहुत खूब। किस्मत तो हमें अपनी आज माने दीजिए। अगला उसका शेर है कि डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, किसी से डरने का नहीं, डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। उसका एक और लास्ट है कि वो मैनेजमेंट का लेसन है, लोग बड़ी बड़ी पीपीटी बनाते हैं, काले पीले अक्षर लिख के समझाने की कोशिश करते हैं। इस कवि ने एक लाइन में बोलने की कोशिश की है कि गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। वाह वाह। गीता सुनना चाहते हैं कि क्या कहा, बिल्कुल यहाँ से रोका नहीं जाए आपने। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। थैंक यू। एक और टॉपिक है आपकी, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। एक टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे लगता है आपके दिल के भी करीब होगा। वो है गांव। बहुत खूब। विलेज। बिल्कुल सभी के दिल के करीब। हाँ। सभी। तो एक सुदर्शन फाकिर साहब की कविता है। मेरा इन कविताओं में कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ सुना रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी रोल नहीं है। सिर्फ सुना रहा हूँ मेरा सुनने मिल रही है, हमारा भाग्य है ना? तो गांव पे ये कविता है कि
एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव। गांव में आसिया था, एक छोटा सा मकान था। गांव में आसिया था, एक छोटा सा मकान था। छोड़कर गांव को शहर के हो गए, छोड़कर गांव को उस घनी छांव को शहर के हो गए, भीड़ में खो गए। वो नदी का किनारा जिस पर बचपन गुजारा, वो नदी का किनारा जिस पर बचपन गुजारा, वो लड़कपन दीवाना, वो रोज पनघट पर जाना, क्या वो थी जवानी, बन गए हम कहानी। छोड़कर गांव, प्यारा सा गांव, शहर के हो गए, भीड़ में खो गए। इसका अगला एक दो लाइन है कि इतने गहरे थे रिश्ते। गांव की बात कर रहा हूं, परवीन गांव की बात कर रहा हूं। इतने गहरे थे रिश्ते, लोग थे या फरिश्ते। इतने गहरे थे रिश्ते, लोग थे या फरिश्ते। एक टुकड़ा जमी थी, अपनी जन्नत वही थी। एक टुकड़ा जमी थी, अपनी जन्नत वही थी। हाय रे बदनसीबी जिसका नाम था गरीबी। छोड़कर गांव, प्यारा सा गांव, शहर के हो गए, भीड़ में खो गए। मतलब हमारे शब्द थोड़े फीके पड़ गए। थैंक यू। बहुत मोटिवेशनल वाली कविता होगी, तो एक थोड़ी यंग लोगों के लिए, छोटे यंग लोगों के लिए। आप तो बुजुर्ग पंच मारा उन्होंने। तो सुनिए साहब, थोड़ा ध्यान दीजिए। कौन ये जाना है इश्क में कब कब क्या क्या होना है। कौन ये जाना है इश्क में कब कब क्या क्या होना है। किसको किसके कांधे पर सर रखकर रोना है। कौन ये जाना है इश्क में कब कब क्या क्या होना है। किसको किसके कांधे पर सर रखकर रोना है। और इंसान खुद को कुछ भी समझे पर यह हकीकत है। इंसान खुद को कुछ भी समझे पर यह हकीकत है। वक्त के आगे वो बस एक मिट्टी का खिलौना है। वक्त के आगे वो बस मिट्टी का खिलौना है। और चलते चलते उड़कर छू लो चांद सितारे भी। चलते चलते उड़कर छू लो चांद सितारे भी। आखिर में तो बस ये जमी ही सबका बिछोना है। और आखिरी लाइन है कि प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते क्या है साहेब। एक कहानी है, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते क्या है साहेब। एक कहानी है जिसका नाम, जिसका टाइटल रोना धोना है। थैंक यू। बस ज्यादा बोर नहीं करूंगा, एक लास्ट कविता सुना के नजदीक, थोड़ा नजदीक, पहली बार कर रहा हूँ, पता नहीं है ज्यादा। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका अंदाज़े बयान, बहुत। थैंक यू। तो एक मोटिवेशनल कविता है, लोगों ने सबने सुनी होगी मुझे लगता है, पर मुझे बहुत सालों से अच्छी लगती है, तो आज सुना देता हूँ। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। सच्ची बात, बिल्कुल। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। और हीरे को जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संघर्ष
जी बहुत खूब, इतना सुंदर अंदाज है भैया, माय गॉड. In one word, I think you made my day. That's all I can say. Okay. I think a lot of work goes behind the scenes. I think the talent of internet talent has been exceptional. I think we are able to unlock some of the diamonds from the talents which is coming out and performing really well. I'll be here. I think you people have done a fantastic job. And also, right, and very much thankful to Deepali also. She has been exceptional host, and she's able to keep everybody engaged. That's more important. I think this has been an amazing evening. I can't say anything better than that. I think enjoy your day. I think we will do more of this coming years. Thank you very much. सोचेंगे